नमस्कार। हिंदी कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। तो पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी मानसरोवर का कुछ भाग, बंटवारे के बाद की कहानी। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पोबारा हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया, कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल हुआ करते थे, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती है और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती है। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोद हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन जो बनी हुई थी, राजपाट छोड़ना किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होती है। मेरे भी तो यही खाने पीने ओढ़ने पहनने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बुढ़िया यही चाहती है कि सब जन्म भर लौंडी बनकर रहे, मोटा मोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू किस भरोसे पर मरे। अपने लड़के तो बात पूछते नहीं है, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरारियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया। रघु से बोली, जाओ नहा लो, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जा खा, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी, मुंह ढककर लेटी रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह पर कालिक लगाकर ही निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा, कल न खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। सोचकर उसने अपना अलग चूल्हा बनाया, खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, जाओ बेटा, खाना खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ ना आऊं? पन्ना, अब उनका जी चाहेगा खाएंगे, बैठ कर खा, तुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा वह नहीं खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, अब जी चाहेगा खाएगा। केदार भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम डांट लो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जवाब न खोला। तीनों लड़कों ने खाना खाया, बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा गुड़केंगे। केदार, वह तो अलग हो गए हैं। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा नहीं बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट देता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा हुआ था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट भी न सकूंगा।
लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। लड़कों ने देखा कि वह बिल्कुल नहीं बोला तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे? अब भी नहीं? रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में ही तो पहुंच गया। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तुम समझती हो घर में आज कोई बात हो गई है? तुम्हें घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था, और चाहे कुछ हो जाए मेरे घर में फूट का रोग न पाए पड़ेगा। पर तूने घमंड को चूर कर दिया, प्रारब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह जो तुम्ही को है और किसी को नहीं है। मैं तो किसी को दूसरी तरफ बसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नोन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ पर धूल लगी है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही इसे मर मर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वह मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात भी न करूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रखा दूंगी नहीं चुपके से चले तो। रघु, देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने को कौन जाए। लेकिन इतनी कही देता हूँ, चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊँ, चाहे मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंशी बज रही है? वह तो मना ही नहीं रही कि किसी तरह से सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है जो कुछ घर में आए और सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कोरविश के घूंट की तरह लगे। रघु खाने बैठा तो कोरविश के घूंट सा लगा। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी सी लगती, पानी कट के नीचे नजर। रघु खाने बैठा तो कोरविश घूंट सा लगा। जान पड़ता था रोटियां भूसे की है, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे न उतरता। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन का श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्वेलित रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी। रो रहा हो, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोक मुक्त मूर्ति आंखों से न उतरी। रात को उसे नींद न आती और वह गांव में निकलता तो इस तरह निकलता कि सिर झुकाए, मुंह चुराए, मानो गोहत्या की हो रहा हो। नमस्कार, आगे की कहानी आगे की वीडियो में।